नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर तीसरी महिला किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा का शिकार है और इससे भी ज़्यादा सच ये है कि कई महिलाएं इसे हिंसा समझती ही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत हमारे भारत में सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल, वर्बल और फाइनेंशियल अब्यूज़ के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। और आजकल जागरूकता के कारण कई महिलाएं रिपोर्ट भी दर्ज करा रही है, क्योंकि कुछ पुरुष महिलाओं को अपना जागीर समझ बैठे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भाइयों और बहनों को ये जानकारी देना चाहती हूँ जो इस तरह के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं जानते। वैश्विक स्तर पर यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 50,000 महिलाओं की हत्या उनके इंटीमेट पार्टनर या फैमिली मेंबर द्वारा की जाती है। हालांकि 2025 से 26 के बीच पतियों द्वारा मारी गई और प्रताड़ित की गई महिलाओं की एग्जैक्ट संख्या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में घरेलू हिंसा के खिलाफ कई मामले दर्ज ही नहीं होते। भारत के संदर्भ में अपराधों के आंकड़ों को समझने के लिए कुछ सॉलिड पॉइंट इस प्रकार है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध का सबसे ज़्यादा मामला पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का होता है। इस कैटेगरी में हर साल लगभग 1.3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दहेज हत्या के तहत सालाना लगभग 6,000 से 7,000 मामले दर्ज होते हैं। हालांकि 2024 में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में लगभग 1.5% की मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन सेफ्टी देश में एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में ऐसे कई आम और मशहूर मामले हैं जहां महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। कुछ केसेस मीडिया में बहुत हाईलाइट हुए हैं और उन्होंने देश में कानून को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। दर्शकों, अभी मैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो घरेलू हिंसा के शिकार हुई और उनके मामले भी दर्ज किए गए। नंबर 1, शाहबानो, मध्य प्रदेश। शाहबानो के मामला भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उनके पति ने उन्हें 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया और 3 तलाक दे दिया। उन्होंने गुजारा भत्ता मांगा और मांगने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये उनके साथ एक तरह की आर्थिक और मानसिक हिंसा थी। इनके आधार पर एक मूवी भी बनाई गई है जिससे शाहबानो की कहानी दर्शाई गई है। उस मूवी का नाम है हक। कमलेश देवी, दिल्ली। ये केस भारत के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बनने में बहुत महत्वपूर्ण था। कमलेश देवी को उनके पति और इन-लॉज के द्वारा शादी के बाद से ही फिजिकल अब्यूज़ और मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ता था, जिसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। दीपा शर्मा, भारत के आम घरों में होने वाली हिंसा का ये एक बड़ा उदाहरण है, जहां दहेज की मांग को लेकर लड़कियों को सताया जाता है। दीपा को उनके ससुराल वालों ने गाड़ी और केस ना लाने पर कमरे में बंद करके रखा था और खाना नहीं दिया। ये फिजिकल सर्वेशन और इमोशनल क्रूएल्टी का मामला था। कंगना रनावत और श्वेता तिवारी। मीडिया और ग्लैमर की इंडस्ट्री में भी ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। श्वेता तिवारी, उन्होंने अपने दोनों पतियों के खिलाफ फिजिकल असॉल्ट और वर्बल अब्यूज़ की शिकायत दर्ज की। निक्की भाटी मर्डर केस। 21 अगस्त 2025 को 26 साल की निक्की भाटी को उनके इन-लॉज के घर पर बहुत बेरहमी से पीटा गया और उन पर केरोसिन डाल दिया गया और आग लगा दी गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त सर्वर बर्न इंजरीज की वजह से उनकी मौत हो गई। निक्की और उनकी बहन कंचन दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। पुलिस और फैमिली की रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के पीछे डाउरी हैरेसमेंट का मामला था। उनके इन-लॉज और पति विपिन भाटी 36 लाख और एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम की डिमांड को लेकर उनको लगातार टॉर्चर करते थे। वो लोग निक्की को एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल मीडिया प्रेशर से भी काफ़ी गुस्सा थे।
इस खौफनाक अटैक के बाद निक्की की बहन कंचन ने पूरे घटना को रिकॉर्ड किया। पुलिस ने इस क्राइम के सिलसिले में विपिन भाटी और उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया। कंगना रनौत अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक सीनियर एक्टर पर फिजिकल अब्यूज़ और उन्हें हाउस अरेस्ट रखने पर आरोप लगाया था। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ मुख्य कारण है। भारत में महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे आमतौर पर ये वजह होती है: दहेज, शादी के बाद ज़्यादा पैसा या सामान की मांग करना, शराब की आदत, अल्कोहलिज्म, पति का शराब पीना और घर पर मारपीट करना, बेटा ना होना, जेंडर बायस, लड़की पैदा होने पर महिलाओं को ही दोषी ठहराना और जानबूझकर सताना, शक और कंट्रोल, महिला की आज़ादी पर रोक टोक लगाना, उन्हें काम न करने देना और उनके ऊपर शक करना। दोस्तों, मेरी सभी महिलाओं से यही अनुरोध है कि अगर आपके ऊपर जुल्म होते हैं तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आपके रक्षा के लिए हमारे भारत के पुलिस हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी जुडिशियल सिस्टम भी बहुत अच्छी है और औरत के साथ देती है। हमें उन मर्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए जो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख सकते। उनका गुस्सा कहीं घातक हो सकता है और किसी की जान भी ले सकती है। इसीलिए हमें पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए और अपने ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख के हमें केस दर्ज करानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे, या अगर आप कमेंट करें तो कोई भी टॉपिक पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाना ज़रूर चाहूँगी। धन्यवाद।